बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइवर के ऊपर काम करने के लिए और उससे पैसे कमाने के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो होती है गिग। अगर आपकी गिग नहीं बनी हुई तो आप फाइवर के ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी गिग ही वो चीज़ होती है जिसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं लोगों के सामने और हमें उसके ऊपर ऑर्डर आते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, कुछ लोगों को गिग्स बनानी नहीं आती, कुछ लोगों को आती तो है, वो अफेक्टिव अच्छी और प्रॉपर गिग्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ वो डाटा एंट्री का काम करते होते हैं फाइवर के ऊपर, लेकिन उनको प्रॉपर ये नहीं पता होता कि हम लोग किस तरह एक अच्छी गिग डिज़ाइन कर सकते हैं फाइवर के डाटा एंट्री के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग परफेक्ट डाटा एंट्री की गिग जो है वो किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से हम लोग एक अच्छी डाटा एंट्री की गिग बना सकते हैं जिसमें हम लोग टाइपिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, हम लोग एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, डाटा माइनिंग और डाटा स्क्रैपिंग की सर्विसेज हम लोग दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको फाइवर की डाटा एंट्री की गिग बनानी सिखाऊंगा, किस तरह आप फाइवर की डाटा एंट्री की एक अच्छी और अट्रैक्टिव इफेक्टिव गिग बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ प्रैक्टिकली कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं या पुराने हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो गाहे बगाहे मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बात करते हैं वहाँ। जी तो दोस्तों, हम आ गए कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हमारे पास ओपन है फाइवर की गिग जो है वो किस तरह परफेक्ट डाटा एंट्री की गिग हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो गिग क्रिएट किस तरह करना है ये तो हम लोग पहले सीख चुके हैं, लेकिन हम लोग ने अब डाटा एंट्री के रिलेटेड जो है वो सीखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आ जाती है, ये देखें, ये है हमारे पास टाइटल। क्या आपने गिग का टाइटल लिखना है, उसके बाद कैटेगरी को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे चीज़ें चेंज होती जाएंगी जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे चीज़ें एंटर करते जाएंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने टैग्स वगैरह एंटर करने हैं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डाटा एंट्री का कर लेता हूँ। तो हमारे पास यानी कि क्या सीन है, तो अब यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। तो ये आपने अपना टाइटल लिखना है यहाँ पे। ये देखें जी, यहाँ पे टाइटल है हमारे पास। हम लोग ने यहाँ पे टाइटल ये लिखना है, आई विल डू स्कैन पेजेस टाइपिंग डाटा एंट्री PDF टू वर्ड। उसके बाद ये हम लोग ने इसको क्लोज़ कर देना, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो जो तकरीबन जो है वो 80 होने चाहिए मैक्सिमम करैक्टर जो है वो। हमारे पास 50 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग ने लिख लेना है आई विल डू। ये देखें, आई विल डू, यहाँ पे हम लोगों ने अपना टाइटल लिख लेना है। आपने अपने हिसाब से लिखना है, आई विल डू स्कैन पेजेस टाइपिंग डाटा एंट्री PDF टू वर्ड। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं एनी, या फिर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ने कुछ ऐसा लिखना है। तो ये मैं बाद में एंटर कर लूँगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये टाइटल के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। बहुत ज़्यादा सोच के आप लोग ने एक अच्छा सा टाइटल लिखना होता है, ताकि आपको जो है वो टाइटल की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आपको ये सारी चीज़ों का तो आइडिया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपने कैटेगरी में आपने सेलेक्ट करना है। ये देखें, आपकी एक कैटेगरी होती है, एक आपकी सब कैटेगरी होती है। तो ये देखें यहाँ पे आया हुआ है कैटेगरी और सब कैटेगरी। अब फाइवर की मज़े की बात यह है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे टाइटल लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें फेच कर लेता है। ये देखिए, इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया, इसने ऑटोमेटिकली देख लिया कि आपकी डाटा एंट्री की गिग है और आप यहाँ पे डाटा एंट्री क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसने सुजेस्टेड कैटेगरीज जो हैं वो डिसाइड कर दी हैं। तो 3 कैटेगरीज उसने डिसाइड की हैं, डाटा टू डाटा एंट्री, डाटा टू अदर, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन टू अदर। तो आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको बताने जो हमारी जो यहाँ पे बनता है वो ये बनता है डाटा टू डाटा एंट्री। अगर आप कोई और गिग क्रिएट कर रहे हैं तो आपने उसको चूज़ करना है। तो अगर आप डाटा एंट्री की गिग क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा डाटा एंट्री का सीन ऑन हो जाएगा। तो मैंने बताया था ना कि जैसे जैसे हम लोग चीज़ें एंटर करते जाएंगे तो ये चीज़ें इसमें चेंज होती जाएंगी। तो ये देखें, पहले ये गिग मेटा डाटा नहीं था। ठीक है जी। तो अब जैसे ही मैंने डाटा और डाटा एंट्री सेलेक्ट किया तो ये गिग मेटा डाटा आ गया है। तो गिग मेटा डाटा जो है वो आने के बाद यहाँ पे हम लोग ने विच टाइप ऑफ सर्विसेज यू प्रोवाइड, ये उन्होंने लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ सर्विसेज यू प्रोवाइड, और यहाँ पे ये सारी सर्विसेज हैं जो कि उन्होंने मेंशन की हुई हैं। और उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि टूल्स आप कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग इनको फिल करते हैं।
अब वो कह रहा है कि कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग क्लीन डाटा भी करते हैं, कॉपी पेस्ट भी करते हैं, कन्वर्ट डाटा भी, फिक्स फॉर्मेट भी। बस ये कि आपने हर एक चीज़ को टिक कर देना। ठीक हो गया जी। मर्ज डाटा। और अगर आपके पास कोई कस्टम है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अदर को भी चूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया। अब हम लोगों ने टूल के ऊपर क्लिक करना है। वो कह रहे हैं कि आप कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं। तो टूल्स तो सारे ही यूज़ करते हैं हम लोग। ये एक्सेल भी, गूगल शीट भी, ज़ाहिर सी बात है डाटा एंट्री में ये सारे आ जाते हैं। आपने सबको टिक कर देना है क्योंकि इसमें वर्ड पीडी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आपने इनको क्लिक कर देना है। ज़ाहिर सी बात है अगर आप डाटा एंट्री की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सारे टूल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। डाटा एंट्री, टाइपिंग की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हमारे पास तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारे टैग्स, सर्च टैग्स। ये देखें हम लोग ने यहाँ पे 5 टैग्स लगाने हैं और पाँचों के पाँचों जो है वो बहुत ही हम लोग ने कमाल के लगाने हैं। तो पहली हमारी जो अपनी सर्विस के रिलेटेड लगाने हैं। अब ये ना हो कि हमारी जो है सर्विस डाटा एंट्री किया तो हम लोग वीडियो एडिटिंग के टैग्स लगा दें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने टैग लगाना है, तो वो है हमारी डाटा एंट्री। ये देखें हमारे पास ये हमारे पास आ गया, ये डाटा एंट्री आ गई। उसके बाद हमारी टाइपिंग, तो ये टाइपिंग आ गया। उसके बाद ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PDF टू वर्ड। उसके बाद हम लोग लिखना है फ़ाइल कन्वर्जन। ये देखिए हमारे पास फ़ाइल कन्वर्जन आ गया। और इसके अलावा जो है हम लोग ये PDF टू एक्सेल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सुजेस्टेड नहीं है लेकिन हम लोग खुद से इसको कर सकते हैं। ये देखें एंटर कर दिया। ये पहला जो चीज़ है, ये पहला जो पेज है हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये देखें ये ओवरव्यू वाला पेज ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पेज आ जाता है प्राइसिंग वाला। प्राइसिंग के बाद हमारा डिस्क्रिप्शन एंड FAQs आ जाता है। FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। उसके बाद गैलरी में हम लोग जो इमेज जो है वो हम लोगों ने करना है अपलोड। उसके बाद पब्लिश हमारा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग बारी बारी देखते हैं। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकंड प्राइसिंग वाला है, तो नीचे आ जाना। ये हमारे पास जो चीज़ है सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है वो ये देखिए, ये सेविंग योर गिग, ये जो हम लोगों ने पहले काम किया ये सेव हो रहा है और नेक्स्ट हमारे पास ओपन हो रहा है। ये देखिए हमारे पास प्राइसिंग वाला सेक्शन जो है वो ऑन हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो वो 3 सेक्शंस आ जाएंगे। हम लोग 3 प्लान्स आ जाएंगे। हम लोग एक प्लान को भी रख सकते हैं, 3 को भी। ये देखें बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अगर हम लोग इसको अनचेक कर देते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर हम लोग इसको ऑन कर देते हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप 3 ही रखें। तो पहले हम लोग इन पैकेजेस के नेम लिख लेते हैं। नेम हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास बेसिक हो जाएंगे। उसके बाद ये स्टैंडर्ड, ये बाद में इसको मैं एडिट कर लूँगा क्योंकि अगर मैं इसको एडिट करने बैठ जाऊँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है कुछ कैपिटल वर्ड लिखने होते हैं, कुछ मैं सोच के बहुत कुछ लिखना होता है। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद हम लोग इसको गोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे आपने अपने पैकेजेस का नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है अपनी डिस्क्रिप्शन। अब बात यह है कि आपने यहाँ पे अपनी सर्विस की छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आप किस चीज़ में कितना प्रोवाइड करेंगे, तो आप कितने पैसों में कितना प्रोवाइड करके देंगे। यहाँ पे आपने यूज़ करने हैं अपने जो कीवर्ड हैं। ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि यहाँ पे भी आपने अपने कीवर्ड्स को यूज़ करना है। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, हम लोग लिखते हैं आई विल डू टाइपिंग और डाटा एंट्री, यानी कि यहाँ पे भी आपने अपने कीवर्ड यूज़ करने से बाज नहीं आना। ये कुछ टिप्स होती हैं जो कि आप लोगों ने यूज़ करना होता है। टाइपिंग, उसके बाद स्कैंट, ये देखें स्कैंट पेजेस टू वर्ड। और उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ भी अपना जो कीवर्ड है आपका आपने यहाँ पे यूज़ कर लेना है 1-2 दफ़ा। ठीक हो गया जी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अब आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सॉरी, यहाँ पे आपने कर देना सिंपल टाइपिंग। ठीक हो, साथ में सिंपल टाइपिंग या फिर सिंपल डाटा एंट्री। ये हमारे पास सिंपल टाइपिंग, यहाँ पे आपने अपने कीवर्ड लाजमी यूज़ करने हैं। सिंपल डाटा एंट्री, ये देखें अब ये हमारे पास आ गया। तो आपने यहाँ क्या करना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिखना है कम्प्लेक्स, और यानी कि कम्प्लेक्स डाटा एंट्री आप करेंगे। और यहाँ पे आपने कर देना है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें वो जो ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, ये चीज़ें, ये सारे इमेजेस वगैरह इंसर्ट करके वो सारे काम कर सकते हैं। ठीक है,
यानी कि आपने इसको मुख्तलिफ बनाना है। ज़ाहिर सी बात है कि बेसिक चीज़ है और एक स्टैंडर्ड चीज़ है, आपने इनमें फ़र्क तो करना है। यहाँ पे सिंपल डाटा एंट्री करेंगे, यहाँ पे कम्प्लेक्स करेंगे और यहाँ पे आप एडवांस डाटा एंट्री कर देंगे। ठीक होगा जी। अब यहाँ पे आ जाता है कि आपने वो डिलीवरी यहाँ कितने दिनों में देंगे बेसिक पैकेज की। तो आप इस यहाँ पे 1 डे, यहाँ पे आप 2 डे कर लें, यहाँ पे आप 3 डे कर लें, यानी कि इनका डिफरेंस जो है वो होना चाहिए आपस में। क्यों होना चाहिए ये मैं नेक्स्ट आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसको 2 डेज़ कर लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। अब आपने अपने काम के लिहाज से करना है, याद रहे, क्योंकि अगर सारे ही ऐसे 1 डे 2, अगर आप मेरी तरफ से देख के 1 डे या 2 डे सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि मैं तो हो सकता है आपका काम 10 दिन का हो और आप यहाँ पर 2 दिन सेलेक्ट करें तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आवर्स ऑफ वर्क, यानी कि आप कितने आवर का काम करेंगे तो आप इतने पैसे चार्ज करेंगे। मैं 2 कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं। आपने अपने लिहाज से करना है, या आप बार बार बता रहा हूँ। रवैया हमेशा आपने अनलिमिटेड रखनी है। ये देखें, ये भी कस्टमर को अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो यहाँ पे आपने प्राइसिंग वाला सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपने प्राइस रख लेनी है। यहाँ पे 5 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं और 15 रख लेते हैं। प्राइस भी आपने अपने लिहाज से सिलेक्ट करनी है, याद रहे, आपने अपने लिहाज से प्राइस सेलेक्ट करनी है। ये ना हो कि $15 का काम हो आप 5 में कर रहे हो, या फिर $100 का काम हो और आप 15 सेलेक्ट कर रहे हो सिर्फ मुझे देख के। आपने ऐसा नहीं करना, मैं सिखा रहा हूँ। तो मैंने भी इसको बाद में एडिट करना है। अगर इसको मैं प्रॉपर तरीके से करूँगा तो इसमें 1 घंटा या 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गिग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं। अगर आप एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो कह रहा है कि आपका जो बेसिक है, ये मैं पहले आपको हाईलाइट कर दूँ। ये देखें, कह रहे हैं आप बेसिक के ऊपर कितनी जो है वो चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने के। तो यहाँ पे यह कि आई विल चार्ज $5 फॉर एडिशनल 1 आवर वर्क, यानी कि अगर मैं 1 घंटा ज़्यादा काम करूँगा बेसिक के ऊपर तो मैं $5 चार्ज करूँगा। यहाँ पे भी वो कह रहा है कि अगर आप स्टैंडर्ड के ऊपर आप चार्ज कर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो आप कितने पैसे चार्जेंगे, 5 यहाँ पे भी कर लेते हैं। उसके बाद प्रीमियम के ऊपर भी आप 5 कर लेते हैं, यानी कि आपने अपनी मर्ज़ी के लिहाज से लिखने हैं। तो ये तो हो गया कि अगर वो कहता है कि आप मुझे एक्स्ट्रा काम करके दें, हम लोगों ने 2 घंटे का डिसाइड किया हुआ था लेकिन आप मुझे 2 घंटे और करके दें, यानी कि मुझे एक्स्ट्रा काम करके दें, तो यहाँ पे उसके भी चार्जेस मेंशन होंगे। बहुत सारे लोगों का कन्फ्लिक्ट यहाँ पे बनता है कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया होता और फिर उनका कन्फ्लिक्ट बन जाता है। वो कहता है कि यार आपने अपनी गिग में मेंशन ही नहीं किया हुआ, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो उसके बाद अगर वो कहता है कि यार 2 दिन का टाइम है लेकिन आप मुझे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी कर दें, यानी कि मुझे ये काम और ज़्यादा जल्दी चाहिए, ये देखें ये वाला, तो आप यहाँ पे भी उसका पैकेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक, वो कह रहा है कि बेसिक आपको एक्स्ट्रा फास्ट चाहिए, वो लिखा हुआ कि आई विल डिलीवर इन 1 डे, आई विल चार्ज एक्स्ट्रा, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख सकते हैं। डिलीवर इन 2 डेज़, यहाँ पे भी उसकी अमाउंट लिख सकते हैं। डिलीवर इन 3 डेज़, यहाँ पे भी आप इसकी अमाउंट लिख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी आप उसकी अमाउंट, यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट करना चाहते हैं तो आप इसकी अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एडिशनल रिवीजन है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी होनी चाहिए अनलिमिटेड, तो इसलिए इसको अनचेक रखें। तो अगर आप स्टार्टिंग पे हैं तो आप इसको अनचेक रखेंगे, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको अनचेक रखते हैं या करते हैं, लेकिन किस तरह इसको ऐड करना है ये मैंने आपको सिखा दिया है। उसके बाद कंटिन्यू पे आ जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। डिस्क्रिप्शन आपने पहले ही लिख के रख लेनी है, याद रखें, डिस्क्रिप्शन आपने ये वाली पहले ही लिख के रख लेनी है अपनी, तो ताकि आपको यहाँ पे आके इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। उन्होंने लिखा, वो कह रहा है कि आपकी गिग जो है वो अभी सेव नहीं हुई, आपने इसको सेव करना है। तो मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ज़ाहिर सी बात है सेविंग में कुछ ऑप्शंस वगैरह, कुछ एरर्स वगैरह आ जाते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सकता है यहाँ पे कोई चीज़ मिस हो गई हो। तो आपने ये देखें, वी आर सॉरी बट द गिग फेल टू सेव, तो कह रहा है कि गिग जो है वो आपकी सेव नहीं हो रही, यहाँ पे हमारी कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है। तो ये हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि ये मैं आपको ये करना चाहूँ तो मैं इसको स्टॉप करके 1 मिनट में कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा, ताकि हर एक चीज़ आपके सामने हो, आपको पता चलता रहे कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, या किस किस तरह से इसके जो है वो इसको सॉल्व किया जा सकता है, किस किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है। तो ये देखें, कम्प्लेक्स यहाँ पे कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे अगर आएँ तो यहाँ पे एडवांस कर देते हैं। प्रॉब्लम जो आ रही है और उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है ये आपके सामने होना चाहिए सब कुछ। ठीक हो गया जी, तो बता मैंने दिया है, ये इस तरह हम लोग कर सकते हैं। ये देखें, ये सारी चीज़ें सारे खाने फिल हो गए हैं। दोबारा से इसको सेव करने की कोशिश करते हैं
क्योंकि इस तरह के जो चीज़ें हैं ये बहुत कम आती हैं। होता यूँ है कि हम लोग डायरेक्ट इसको उठा के कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, या फिर हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टॉप करके इसको कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हमारे पास बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक हो गया जी। तो अब दोबारा से ये आ गया, तो अब प्रॉब्लम जो वो फिक्स हो गई है। तो मसला ये था कि अब देखें यहाँ पे आप हम लोग दोबारा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ये गिग आई होप जो है वो सेव हो जाएगी। ये देखें चेंजेस सेव हो गए हैं। तो अब हमारी आ गया है डिस्क्रिप्शन की बारी। हम लोग ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है जी, आपने ये डिस्क्रिप्शन पहले ही ऑलरेडी लिख के रख लेनी है, याद रही। यहाँ पे आपने आके लिखने नहीं बैठ जाना, आपने पहले से डिसाइड किया होना है हर एक सारा थीम, और सारा थीम जो डिसाइड किया हुआ है वो यहाँ पे आके आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैंने ये देखिए ये डाटा एंट्री के लिए मैंने ऑलरेडी ये जो है ये लिख लिया हुआ है। तो ये देखें, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो इसकी करैक्टर की तादाद है वो 1200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो हमें इसको कम करना पड़ेगा। ये देखिए मेरे 1168 हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिख ली हैं। ठीक है जी। तो ये आई थिंक ये सारा सेलेक्ट नहीं हुआ। ये देखें हो तो गया, लेकिन पता नहीं उसने पेस्ट क्यों नहीं किया। तो आपने क्या करना है, आपने ऑलरेडी लिख के रख लेनी है हर एक चीज़ आप जैसे ही आप लिख के रख लेंगे तो उसके बाद आपने इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया जी। तो ये देखें यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। आपने अपने कीवर्ड्स को इसमें यूज़ करना है। ये देखिए अगर डाटा एंट्री की गिग है तो ये चीज़ें देखें जो मैंने की हुई हैं, डाटा एंट्री, मैनुअल टाइपिंग, हैंड राइटिंग, फास्ट डाटा एंट्री। यानी कि डाटा एंट्री इसमें बहुत दफ़ा आ रहा है और एक अच्छे मार्जिन से आ रहा है। आपने बार बार डाटा एंट्री नहीं लिखना या फिर बार बार आपने टाइपिंग नहीं लिखना, आपने इसको एक अच्छे तरीके से यूज़ करना है। ठीक हो गया जी। तो अगर आप ये मेरे वाला कॉपी करना चाहते हैं तो आप फील फ्री टू कॉपी, आप बिल्कुल ईजी तरीके से इसको कॉपी करें। सबको परमिशन है। आप अगर मेरी गिग्स को कॉपी करना चाहते हैं तो ये सबको परमिशन है। ये मैं बना रहा हूँ वैसे डेमो है, या कोई और अकाउंट है, ये ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। तो जो लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क के ऊपर मैं किसी को किसी किस्म की कोई वो वार्निंग वगैरह नहीं दूंगा। आप सब इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक होगा जी। अभी यहाँ पे इसको कुछ लोग जो है वो कर रहे हैं कि यानी कि ये उन्होंने कुछ लिखा हो माइलस्टोन वर्क फ्लो एटसेट्रा। ये चीज़ें आप बाद में पढ़ लीजिएगा, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक होगा जी। तो उसके बाद आपने ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का यहाँ कोई क्वेश्चन ऐड करने हैं, यहाँ पे ऐड ए क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो है वो कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन, यही चीज़ें मैं आपको सिखाने जा रहा था। डिस्क्रिप्शन कंटेन्स एक्सेसिव यूज़ ऑफ टर्म्स PDF को कह रहा है कि आपके इसमें PDF का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया, यानी कि आपने स्पैमिंग नहीं करनी। ये स्पैमिंग में आ जाता है PDF। ठीक हो गया जी। तो ये देखें ये बहुत ज़्यादा PDF का यहाँ पे यूज़ हो गया हुआ है। कितनी दफ़ा हुआ है ये देखें। ये हम लोग ये इसको जिस चीज़ का एक्सेसिव यूज़ हुआ है आपने उसको रिमूव करना है। याद रखें लाजमी आपने उसको रिमूव करना है। ठीक हो गया जी। जिस तरह ये मैं आपको बता रहा हूँ ये रिमूव करके, तो आपने इसकी स्पैमिंग नहीं करनी। तो यहाँ पे उसने बताया होगा PDF का आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें यहाँ पे PDF कन्वर्जन की जगह हम लोग फाइल कन्वर्जन कर देते हैं। तो ये आ जाता है स्पैमिंग में। आपने स्पैमिंग नहीं करनी। फाइवर मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने हर एक जगह पे डाटा एंट्री नहीं लिखनी। तो ये स्पैमिंग में आ जाएगा। तो इसलिए ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा। अब लगता है कि ठीक हो गया है, तो इसको दोबारा से हम लोग करेंगे इसके ऊपर। ये प्रॉब्लम्स जो है ये आपके सामने लाइव सॉल्व होंगी। ये देखें अभी वो कह रहा है कि आपका जो है आ रहा है इसमें एक्सेसिव यूज़ आ रहा है PDF का। तो अब हम लोग ने क्या करना है, PDF को यहाँ पे कम करना है। कितने जो PDF का लफ्ज़ है उसको हम लोगों ने कम कर देना है कि PDF के लफ्ज़ जो है वो एक्सेसिव बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। तो अब हम लोग ने इसको कम कर दिया। जैसे ही आपने कम करने के बाद आपने अपने इसको दोबारा से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको ख़त्म करके दोबारा से आपने एक दफ़ा वापस आना है। वापस आने के बाद दोबारा डिस्क्रिप्शन पे आ जाना है, और डिस्क्रिप्शन पे आने के बाद दोबारा इसको यानी कि आपने थोड़ा सा इसको करना है। ये कर दिया, और ये करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट किया है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें अब इसका कोई भी इशू नहीं आया। प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, हर एक चीज़ आपके सामने लाइव सॉल्व कर रहा हूँ। ये इसमें मैं कर सकता हूँ कि यानी कि मैं स्टॉप करके या फिर कुछ और करके मैं कुछ ऐसी लिए मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको इसको सॉल्व करना भी है। यहाँ पे ऐड ए क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको रहने दें। तो आपने अगर आप ऐड ए न्यू क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिंपल आपने करना है इन बॉक्स बिफोर ऑर्डर
कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आपने अपनी सर्विस के लिहाज से लिखना है। बार बार कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल यही कॉपी पेस्ट नहीं कर सकना। तो डिस्क्रिप्शन आप मेरी कॉपी कर सकते हैं, ये इसको मैंने ऐड कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लिया। ऑलरेडी वीडियो जो है वो 20 मिनट की होने वाली है, बल्कि हो चुकी है। तो अब यहाँ देखें, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास रिक्वायरमेंट का ऑप्शन भी आ गया, रिक्वायरमेंट का ऑप्शन चला गया। उसके बाद गैलरी हमारे पास आ गई है। गैलरी में हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें, हम लोगों ने 3 इमेज जो है वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि आपने 3 इमेज सेलेक्ट करनी है, अप टू 3, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। और उसके बाद वीडियो ये कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपने 2 सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने सेव कर देना है। तो क्या करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो पिक्चर्स पहले ही मेरे पास हैं, तो आपने ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करना है। ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाना है डेस्कटॉप के ऊपर, बल्कि जहाँ पे आपने अपनी की हुई है इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें, यहाँ पे अब जो साइज़ है वो मैं आप लोगों ने किस तरह गिग का साइज़ आप लोगों ने किस तरह बनाना है वो मैं आपको ऑलरेडी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपने जो है यहाँ पे अपनी गिग जो है वो रिलेटेड जो है वो सेलेक्ट करना है। साइज़ जो यहाँ पे ये देखें, आपका साइज़ जो है वो 712 जो उसकी विड्थ होनी चाहिए, वो 430 जो है वो उसकी होनी चाहिए चौड़ाई, लंबाई सॉरी। तो आपने अपने उसके लिहाज से इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी वो इमेज एक बना के रख लेनी है। तो इमेज बना के आपने इस तरह उसको दोबारा फिर आपने कर देना है। ये देखिए, ये मैंने बनाई हुई है, लेकिन ये इसके रिलेटेड नहीं है। तो दिखाना आपको मकसद ये था कि ये देखें, आपने इसके रिलेटेड जो है वो इमेज बना के अपलोड करके उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें, ये पब्लिश का ऑप्शन आ गया है। अब ये ऑन होने वाला थोड़ी देर में, और उसके बाद आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। ये देखें, पब्लिश के आपने क्लिक कर देना है। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अगर आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप अपना रेज करें, और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो प्यारा सा कमेंट कर दें। और फाइवर फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग की ज़्यादा वीडियोस के लिए, उनके फ्री कोर्सेज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।